वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब। बेसिकली इसको हम समझते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से कि सिंगुलर से मुराद और प्लूरल से मुराद क्या है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि आई वी यू दे के साथ नो एस और एस, लेकिन ही शीट के साथ वर्ब में हम एस सी एस का इजाफा करते हैं। ये कहलाता है रूल प्रेजेंट सिंपल का। तो आई के साथ वॉक, वी यू दे के साथ भी वॉक और ही शीट के साथ वॉक्स। अगर आपने ही शीट के साथ एस सी एस नहीं लगाया तो ग्रामेटिकल एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं रहा वो। इसी तरह से अगर आपने आई के साथ वॉक्स कहा तो तब भी ग्रामेटिकल एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। इसके बाद अगली एग्जांपल है डू। ही शीट के साथ डज है, आई वी यू दे के साथ डू है, ये प्रेजेंट सिंपल के रूल के मुताबिक। लेकिन अगर आपने ही डू कह दिया और दे डज कहा तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। ही शीट के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू अग्री करता है। इसी तरह से हैज़ और हैव है, आई वी यू दे के साथ हैव और ही शीट के साथ हैज़। शी हैज़, दे हैव। अगर आप कहते हैं शी हैव, दे हैज़ तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट के लिए ही हैज़ और दे हैव। इसी तरह से अगली एग्जांपल है ही शी इट के साथ वर्ब टू बी प्रेजेंट सिंपल में इज़ आएगा और आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर। हम ये नहीं कह सकते आई के साथ आर कह दिया या दे के साथ इज़ या ही शी इट के साथ आर तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं करते। इसी तरह पास्ट सिंपल में आई ही शी इट के साथ वॉज है, वी यू दे के साथ वर है। हम ये नहीं कह सकते दे वॉस तो ये अग्री नहीं करेगा, दे के साथ वर आएगा, ही शीट के साथ वॉस पास्ट में। इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल के रूल में द गर्ल सब्जेक्ट है और रूल के मुताबिक वर्ब में एस सी एस का इजाफा करना है, डांस डांसिस हो जाएगा, द गर्ल डांसिस। लेकिन अगर गर्ल प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो द गर्ल्स डांसिस नहीं कहेंगे आप, द गर्ल्स डांस। सिंगुलर है तो द गर्ल डांसेस, प्लूरल है तो द गर्ल्स डांस। इफ़ देर आर टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड द सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल सो द वर्ब विल नॉट गेट एन एस। अगर एंड से ज्वाइन किया जा रहा है दो सब्जेक्ट्स को तो उसे प्लूरल सपोज किया जाएगा और एस सी एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसे द बॉय एंड द गर्ल डांस, द बॉय अलग एंटिटी है, द गर्ल अलग एंटिटी है, दो सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट डांस जो है, जो वर्ब है उसमें नो एस और एस, दे डांस। तो आप ये नहीं कह सकते द बॉय एंड द गर्ल डांसिस एंड के साथ यूज़ हुए, तो इसको हम एज प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे। बाद वक्त एंड के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ जाता है अगर वो डिश हो। मिसाल के तौर पे आई एम ईटिंग फिश एंड चिप्स तो मैं कहूँगा इट इज़ फिश एंड चिप्स, मैं ये नहीं कहूँगा दे आर फिश एंड चिप्स। हालांकि फ़िश अलग है, चिप्स अलग है, लेकिन दोनों को एज अ डिश लिया जा रहा है, सिंगुलर लिया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। इसीलिए उसको मैंने दे की जगह इट कहा और इज़ लगाया, प्लूरल आर की जगह इज़ लगाया। तो इट इज़ फिश एंड चिप्स। इफ़ देर आर टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और द वर्ब अग्रीज विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट। अगर और से दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जा रहे हैं तो जो क्लोजेस होगा सब्जेक्ट वर्ब के वो उसके साथ वर्ब अग्री करेगा। मिसाल के तौर पे द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स वॉक द हॉल्स। अब द प्रोफेसर दूर है और स्टूडेंट्स वॉक के करीब है, प्लूरल है स्टूडेंट तो प्लूरल वर्ब आया वॉक। इसी एग्जांपल को हमने उलट कर दिया। सेकंड एग्जांपल में द स्टूडेंट्स पहले ले आए, द प्रोफेसर बाद में आया, तो वर्ब अग्री करेगा प्रोफेसर के साथ क्योंकि प्रोफेसर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया वॉक्स। द स्टूडेंट्स और द प्रोफेसर वॉक्स द हॉल्स। ऊपर वाली एग्जांपल में प्लूरल वर्ब आया, नीचे वाली एग्जांपल में सिंगुलर वर्ब आया। क्यों? क्योंकि और के बाद जो सब्जेक्ट वॉक के करीब आएगा वो वर्ब या तो सिंगुलर हो जाएगा या प्लूरल। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, नो वन। इनके साथ में हम वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, इनको सिंगुलर वर्ब सपोज किया जाता है। इनके साथ में वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये। एवरीबॉडी लव्स ग्रामर, हम ये नहीं कहेंगे एवरीबॉडी लव ग्रामर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो अंडरस्टैंड में भी एस लगा,
हम ये नहीं कहेंगे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये ग्रामेटिकल एरर होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। तो एवरीवन लाइक्स क्रिकेट मैच, तो एवरीवन लाइक क्रिकेट मैच नहीं कहेंगे, तो एग्री नहीं करेगा। तो एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, ये सब के को सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे सपोज किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा इनके साथ। समटाइम्स सेवरल वर्ड्स कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, कई वर्ड्स आ जाते हैं बाद वक्त सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान और कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे द स्टूडेंट्स दो शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अदर स्कूल्स, अब फाइंड आएगा या फाइंड्स आएगा, हर न्यू क्लास ईजी, इसको इन्होंने ईजी कर दिया। ब्लू वन में आप देखें सेकंड पॉइंट, द स्टूडेंट दो शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अदर स्कूल्स फाइंड्स हर न्यू क्लास ईजी, फाइंड यानी एस लगाया हमने, सिंगुलर वर्ब लिया, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वर्ब फाइंड में एस लगाया, इसको भी हमने सिंगुलर बनाया। इसको और इजी कर दिया, एक्स्ट्रा वर्ड निकाल के, द स्टूडेंट फाइंड्स हर न्यू क्लास ईजी। इसको आप प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी समझ लीजिए, द सब्जेक्ट कैन नेवर बी पार्ट ऑफ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज का पार्ट नहीं होता सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे द स्टूडेंट्स इन माय क्लास स्टडी हार्ड, हमने स्टडीज़ हार्ड नहीं कहा, स्टडीज़ हार्ड कहते तो ग्रामेटिकल एरर होता है, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इन माय क्लास हम पढ़ ही नहीं रहे। द स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, इसको इस तरह भी समझ लें आप। अगर ये स्टूडेंट में एस ना होता तो स्टडी स्टडीज़ हो जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता, तो सिंगुलर वर्ब आता, द स्टूडेंट स्टडीज़ हार्ड। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए, समटाइम्स द सब्जेक्ट विल कम आफ्टर द वर्ब इन क्वेश्चंस और व्हेन सेंटेंस बिगन विद देयर। बेसिकली अगर देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है या WS से शुरू हो रहा है सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ रहा है, तो वो अग्री करेगा। सब्जेक्ट आने वाला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। मिसाल के तौर पे वाई इज़ ही फॉलिंग ए स्लीप, वाई आर दे फॉलिंग ए स्लीप। अब एक जगह आर आया है, एक जगह इज़, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आया, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आया। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, और सेकंड एग्जांपल में देयर आर नो एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है, एक्सक्यूजेज प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया यहाँ पर। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, विच, दैट, कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वर्ड दे रेफर टू। मिसाल के तौर पे द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, आप इसको समझिए, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। द स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो स्टूडेंट सिंगुलर के साथ अग्री करेगा, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो वर्क्स हो गया। सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड विल सक्सीड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।